हाय बच्चों, हेलो। तो भाई आज हम क्लास के अंदर सिर्फ साइंस की नहीं उन बच्चों की भी बात करेंगे जो बच्चे एसएसटी, कॉमर्स बैकग्राउंड, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, जिस भी बैकग्राउंड से सबके लिए ना, उन सब के लिए ओलंपियाड्स की बात करेंगे। कहने को इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, बट ये सिर्फ साइंस के लिए काम नहीं करती। कॉमर्स, साइबर यानी तुम्हारा आईटी सेक्टर, ठीक है, जीके, एसएसटी, सब के लिए बात करेंगे, सभी के ओलंपियाड्स के बारे में, सभी स्कॉलरशिप्स। बहुत बच्चे सोचते हैं सर हमारी तो हिम्मत ही नहीं, हम कैसे पढ़ें आगे, सर हमारे पास पैसों की दिक्कत है। उन सभी का सॉल्यूशन है यहाँ पे। ये तो वो वाले ओलंपियाड्स हैं जिनके अंदर तुम्हें भाई अच्छे से एग्जाम देना है, तुम्हें पहले स्कूल लेवल पे टॉप करना है, फिर जोनल लेवल पे टॉप करना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे टॉप करना है। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसके अंदर भाई तुम्हारी पॉवर्टी लाइन भी देखी जाती है ना। तुम्हारी अगर फैमिली की इनकम 1.5 लाख से साल की कम है, 5 लाख से साल की कम है, तो तुम्हें अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ किन किन स्कॉलरशिप्स के बारे में। आज मैं बात करूंगा साइबर, एक नेशनल तुम्हारा, एक तो तुम्हारा ये वाला नेशनल साइबर ओलंपियाड है, फिर तुम्हारा साइंस ओलंपियाड है, मैथमेटिक्स यानी आईएमओ है, ठीक है, इंग्लिश ओलंपियाड है आईईओ, कॉमर्स ओलंपियाड है आईसीओ, जीके ओलंपियाड है आईजीकेओ, आईएसएसओ ओलंपियाड यानी एसएसटी के लिए, यानी अगर तुम एसएसटी में अच्छे हो, बहुत सारे बच्चे साइंस में अच्छे होते हैं, उनके लिए ओलंपियाड अलग से दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ मैथ्स में अच्छे होते हैं, ये रहा। बहुत सारे बच्चे आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये रहा। बहुत सारे बच्चे सर हमें तो इंग्लिश अच्छी लगती है, मैं साइंस में अच्छी नहीं लगती, ये रहा। सर हमें तो कॉमर्स लेनी आगे जाके, हम क्या करें, ये रहा। ये वाला ओलंपियाड सिर्फ 11th-12th के लिए, बाकी सारे ओलंपियाड तुम्हारे फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चों के लिए होते हैं, यानी तुम्हें फर्स्ट से लेकर 12th तक पैसे कमाने का मौका। अब इसे पैसे की तरह मत देखना, ये दो चीजों में काम आता है तुम्हारा। अगर तुम इन ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करते हो तो हायर लेवल स्टडीज में तुम्हें फायदा मिलता है। जो बच्चा 6th क्लास में ओलंपियाड देगा उसे 7th के लिए फायदा मिलेगा, जो बच्चा 9th में ओलंपियाड देगा उसे 10th के लिए, 10th वाले को 11th के लिए, हर जगह। तुम्हें जीके में इंटरेस्ट है ये दो, तुम्हें एसएसटी में इंटरेस्ट है तुम ये दो। इनके विनर्स कैसे डिसाइड होते हैं, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। पहले ये समझ लो एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ये सब ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले इनके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है या फिर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें जो आ सकती है वो क्या आ सकती है, ध्यान से सुनो। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुम्हारे स्कूल से कम 10 बच्चे मानने चाहिए कि हाँ भाई हम भी देंगे। अगर 10 बच्चे देंगे तब तुम्हारे स्कूल को कोई बिना फी के एक एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जा सकता है। तुम्हारे स्कूल को कोई खर्चा नहीं होगा, वरना स्कूल वाले कहते हैं हम तो नहीं करा रहे, हमारा खर्चा होगा, नहीं। अगर 10 बच्चे तैयार हैं तुम्हारे स्कूल में तो तुम एसओएफ कोई सा भी ओलंपियाड इनमें से दे सकते हो, फर्स्ट या 12th के बच्चों के लिए, कोई सा भी ओलंपियाड। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग सबका सेम है, तो मैं एक ही बता रहा हूं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना कैसे होता है, पहले तो यहाँ देखो एक हल्का सा दिखाता हूं मैंने कहां पे, ये रहा, ये वाली लाइन पढ़ लो पूरी। यहां पे जाके तुम रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, 125 रुपीज फीस लगेगी, ठीक है, सबमिट कर सकते हो। लेकिन स्कूल को करना पड़ेगा, स्कूल ऑर्गेनाइज कराना जरूरी है। अगर तुम्हारे स्कूल वाले नहीं करते, 10 बच्चे को तैयार करो, अपने दोस्तों को बोलोगे भाई तुम भी दो, बताओ उन्हें कि देखो कितनी स्कॉलरशिप भी कितनी महंगी मिलती है, सस्ती वस्ती नहीं, बहुत मिलती है। तुम ये बस दिखाओगे तो उन्हें पता चलेगा, देखो यहाँ पे 50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 25,000, इतनी तो मिलती और सिर्फ एक एग्जाम, ज्यादा भी नहीं पढ़ना। इस एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है, इस एग्जाम तुम्हारे स्कूल लेवल है, सिलेबस में तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है इस एग्जाम की। तो 10 बच्चे तुम्हारे अगर तुम्हारे क्लास के इकट्ठे हो गए तो तुम एसओएफ तुम्हारे स्कूल वाले कंडक्ट करा सकते हैं। स्कूल वालों के मेन तो तुम्हारे स्कूल वालों का है ना। तो भाई ये अलग अलग लेवल पे होता है। पहले लेवल की बात करते हैं, एक तो होता है फर्स्ट लेवल, फिर होता है सेकंड लेवल, बताएंगे एक एक करके लेवल के बारे में। रजिस्ट्रेशन फीस वाली लाइन पढ़ लो पूरी, ठीक है। ये वाली बात आई होप सबको समझ में आ गई कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे। स्कूल मस्ट रिटर्न द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू एसओएफ, स्कूल ही देगा तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू एसओएफ को। स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखते हैं ये ओलंपियाड 2 लेवल पे कराया जाता है बेटा, है ना। नेशनल ओलंपियाड यानी साइंस ओलंपियाड की बात करें 2 लेवल पे। लेवल 1 के अंदर तुम्हारा क्या होता है, स्कूल क्या कराता है, स्कूल आर्ट्स के अंदर ही तुम्हारा एग्जाम लेता है। वहां से जो तुम्हारे टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको फिर लेवल 2 के लिए भेजा जाता है, लेवल 2 यानी जोनल लेवल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना। तो बात करते हैं एक स्टेट लेवल, देन तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल होता है। तुमने सुना नहीं ओलंपियाड जीत के आए बच्चे, गोल्ड मेडल बाहर फॉरेन में हुआ था, ऐसे वो वही बच्चे हैं तो है ना। और वो थोड़ा तगड़ा लेवल हो जाता है। लेवल 1 के अंदर जो तुम्हारा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 60 मिनट का टेस्ट होता है। ड्यूरेशन क्या होती है, 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। किनके लिए, क्लास 1st to 4th वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे कोई छोटे भाई बहन हो, है ना। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होते हैं क्लास 5th to 12th वालों के लिए। तुम्हारे 9th 10th वालों के लिए भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट के अंदर तुम्हें करने हैं, ठीक है। सिलेबस क्या होगा सब बताएंगे धीरे धीरे। 3 सेक्शन में तुम्हें पेपर मिलेगा। क्लास 1st to 10th के लिए लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड जिसे तुम बोलते हो मेंटल एप्टीट्यूड, साइंस और अचीवर सेक्शन बताऊंगा इसमें क्या होता है, अभी आगे बता दूंगा अचीवर सेक्शन में क्या है, पूरा सिलेबस पूरा बताऊंगा। क्लास 11-12 के लिए सिलेबस देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अचीवर सेक्शन, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तुम किस स्ट्रीम में हो। ये साइंस ओलंपियाड की बता रहा हूँ, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन पेपर होते हैं, 3 डेट में एग्जाम होता है।
तुम एक डेट में दे नहीं पाए तो दूसरी में दे दो, दूसरी में दे पाए तो तीसरी में दे दो, अलग अलग डेट के लिए अलग अलग पेपर है ना। मीडियम इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। आगे कह रहा है लेवल 2 सिर्फ क्लास 3rd to 12th वाले बच्चों को देनी है, ठीक है। ये वही बच्चे दे पाएंगे जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई टॉप 5% करते हैं, जो पहली स्टेज में टॉप 5% बच्चे होते हैं उनको ये वाला तुम्हें दिया जाता है एग्जाम, ठीक है। हाँ ठीक, या फिर अगर जोन वाइज देखें तो टॉप 25 बच्चे होने चाहिए तुम्हारे जोन के आसपास, ठीक है। तो कोई भी तुम्हें दिक्कत है तो तुम यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है इस वीडियो के बाद, तुम वीडियो में कमेंट में भी डाल सकते हो कि सर ये बात छूट गई है, अगली वाली वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में स्कॉलरशिप की डालने वाला हूँ, ठीक है। हाँ भाई इतनी बात समझ में। तो ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह दिया हुआ, ये मैंने सब बता दिया। इससे जीतने के बाद तुम्हें क्या क्या मिलता है, मार्किंग स्कीम, ये सब बताऊंगा, धीरे धीरे कर रहे हैं ना। मार्किंग स्कीम देख लो, 1st to 4th वाले बच्चों की तुम देख लो, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, अचीवर सेक्शन, ये सब इस तरह से रीजनिंग रहती है ना। हम मेन बात कर रहे हैं 9th और 10th वालों की, है ना। यहाँ हमारी 9th 10th और 11th 12th के लिए लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारी 10 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के, टोटल मार्क्स 10। साइंस के तुम्हारे 35 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि साइंस ओलंपियाड है, एक एक नंबर के 35। अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन 3 नंबर के 15, अचीवर सेक्शन बड़ा है। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ देख लो, ग्रैंड टोटल 11th 12th के लिए। अब तुम सोच रहे हो अचीवर सेक्शन है क्या, पहले बात कर लेते हैं अवार्ड्स की। क्या अवार्ड्स मिलते हैं तुम्हें यहाँ पे, है ना। यहाँ देख लो, जो बच्चा जोनल लेवल पे, समझो जो बच्चा पहले तो, ठीक है, हाँ, जो बच्चे स्कूल लेवल पे एग्जाम में टॉप करता है ना, ठीक है, तो तुम्हारे जो मेडल तो सबको मिलते हैं, मेडल मिल जाते हैं, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। स्कूल लेवल पे टॉप करने के बाद अगर तुम लोग फिर जोनल लेवल पे अच्छा करते हो तो देखो रैंक 1 से 25 वाले बच्चों को लिए मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, स्टूडेंट की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाती है ना, ठीक है। ये तुम्हें मिलती है। टोटल नंबर ऑफ वोट 7800। अगर तुमने यहाँ समझ लो रैंक 26 से ज़्यादा वाले बच्चों को सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, मेडल वगैरह नहीं मिलता। अगर तुमने जोनल लेवल से अगले लेवल में टॉप कर दिया, फिर देखो तुम्हें क्या क्या मिलता है। जोनल लेवल पे पहली रैंक वाले बच्चे को 5000 स्कॉलरशिप ईच, जोनल गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस, ठीक है। टोटल 312 अवार्ड है। रैंक सेकंड वाले बच्चों को अलग अलग जोन से, तुम समझ रहे हो सर ये 312 मतलब भाई टोटल 312 जोन है, अलग अलग जोन में हर एक बच्चे को टॉप 1 पे आने वाले को मिलेगा ना। मान लो जैसे एक जगह है, मान लो यूपी में कोई सिटी है छोटी सी, उसके अंदर 3 जोन आती है, एक भाई साउथ जोन, वेस्ट जोन, अलग अलग स्कूल है। यहाँ पे 10 स्कूल हैं, यहाँ पे 5 स्कूल हैं, तो टॉपर जितने भी होंगे वहाँ से सबको ये स्कॉलरशिप मिलनी है, ठीक है। सेकंड वालों को ये मिलना है, थर्ड वालों को ये मिलना है, फोर्थ वालों को सिर्फ ये मिलना है, और 11 से 20 वालों को सर्टिफिकेट और 26 वालों को सिर्फ मेरिट सर्टिफिकेट। अब तुमने अगर जोनल लेवल से अचीव कर लिया, फिर उसके बाद जो तुम आगे क्वालिफाई करोगे टॉप 5% बच्चे, वो देने जाएंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल वाला लेवल है ना। जिन बच्चों ने ये कर लिया, फर्स्ट वाले को 50,000, टोटल अवार्ड 12 है, ठीक है। फर्स्ट वाले को 50,000 ईच, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट, है ना। ये सर्टिफिकेट बहुत काम का होता है अगर आगे जाके तुम MIT, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हो। ओलंपियाड जो बच्चा निकालता है, और एक NTSC एग्जाम है, अगर तुम्हारा बाहर फॉरेन में पढ़ने का मन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं तुम्हारा ना। सेकंड वाले बच्चे को 25,000, थर्ड वाले को 10,000। अब अवार्ड देख लिए, अब सर निकाले कैसे, इसका सिलेबस क्या, पढ़ें क्या, मेन बात है सर हम पढ़ें क्या। क्लास 8th वाले बच्चे देखो अपना सिलेबस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी बुक RS अग्रवाल या MTG, दोनों में से कोई भी। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेटल, नॉन मेटल, कॉल, पेट्रोलियम, कंबशन, कंजर्वेशन, सेल रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमेना, लाइट, स्टार, सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, थॉट्स, ठीक है। ये है तुम्हारा क्लास 8 का सिलेबस। ये मत सोचना अगर तुम 8th क्लास में तुमने रजिस्टर कर दिया तो एक बहुत काम की चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ देख लो जरा। जो लेवल 1 के क्वेश्चन है ना, ओलंपियाड एग्जाम विल बी 60% फ्रॉम द करंट क्लास। अगर तुम 8th में तो 60% क्वेश्चन आएंगे 8th क्लास के, 40% फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, 40% तुम लोगों को 7th के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जो 8th का बच्चा उसे 7th 8 दोनों आनी चाहिए, ठीक है। जो 9th का बच्चा उसको 9th 10 दोनों आनी चाहिए, जो 10th का बच्चा उसको 9th और 10 दोनों आनी चाहिए, जो 9th का उसे 8 9th, 11th वाले को 10th 11, 12th वाले को 11 12। क्वेश्चन ऑफ लेवल 2 ओलंपियाड एग्जाम विल बी सिर्फ करंट, है ना, करंट क्लास से। अचीवर सेक्शन विल बी फ्रॉम करंट क्लास सिलेबस, सिर्फ करंट क्लास के सिलेबस होंगे। हायर ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चन होंगे ना, हाँ चलो यहाँ देख लो सिलेबस 8 का हो गया, 10th का देखो वही वर्बल एक क्लास 10th में तुम्हारे चैप्टर्स हैं, वही सब लिखा हुआ है, देखो केमिकल सब वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो सब वही लिखा है, सिलेबस यहाँ पे वही लिखा है। लेकिन जो 9th का सिलेबस है तुम्हें वो भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्लास 10th वालों को 9th का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, और 9th वालों को ये भी पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो 8th का, 10th का ले लो जल्दी 1 2 3, और ये लो 9th का। जो बच्चे 9th वाले को 9th का स्क्रीनशॉट लो, सारा दिख गया सिलेबस, ठीक है। ये था तुम्हारा 11th वाले 11th का लो जल्दी जल्दी लो 1 2 3, ठीक है।
दिख गया भाई, क्लियर है। और 12th वाले ले लो 12th का। अच्छा तुम्हें बायो और उसमें से पढ़ना, ध्यान रखना 11th और 12th वाले बच्चे ना, बायो पढ़नी है। अगर तुम पीसीबी वाले हो तो तुम्हें बायो पढ़नी है, मैथ्स वाले हो तो तुम्हें पीसीएम पढ़ना है, ठीक है। तो ये था भाई तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये क्या था, एसओएफ के बारे में कंप्लीट डिटेल। एडिशनल स्कीम भी आज है ना, तो वो क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए स्कॉलरशिप निकाली है एसओएफ ने, ठीक है, पढ़ लो। जो ये फाइनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उन लड़कियों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है, ठीक है, और अपनी स्कूल की एजुकेशन आगे नहीं बढ़ा पा रही। तो ऐसी 300 लड़कियों को ये 5000 ईच, एक एक लड़की को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डिफेंस वालों के लिए भी डिफेंस सर्विस एकेडमिशन स्कॉलरशिप भी निकाली है, ठीक है। तो एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफेंस सर्विस, तो उन लोगों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। और एक है एसओएफ एईएस, एकेडमिक एक्सीलेंस, जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं उन बच्चों को भी अलग से। लेकिन ये रिपोर्ट सब स्कूल वाले भेजते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये स्कूल वालों को बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सबसे पहले तुम पहला काम क्या करोगे, जाके आज अपने घर, मतलब जब स्कूल में जाओगे तो स्कूल वालों से बात करो कि हमारे स्कूल ओलंपियाड कराता है या नहीं कराता। वो बोलेंगे अगर नहीं कराता तो भाई हमें करवानी, तो स्कूल वाले बोलेंगे 10 बच्चे इकट्ठे करो, फिर तुम अपने 10 दोस्तों को मनाना है। अब उन्हें कैसे मनाओगे, तुम उन्हें अवार्ड दिखा के मनाओगे, ठीक है, या फिर तुम उन्हें पढ़ाई के लिए उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी लाओगे कि भाई तुम हाई लेवल पढ़ोगे, तुम आईटी निकाल सकते हो, नीट निकाल सकते हो, तुम सीए निकाल सकते हो, बहुत सारे एग्जाम है ना। तो तुम ये सारी चीज़ें करके भी उनके दिमाग में डाल सकते हो, ठीक है। जिसका जो भी डाउट रह गया हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि सर मुझे ये वाला डाउट बता दो, मैं उसे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो बाय बाय, तब तक के लिए अगली क्लास में स्कॉलरशिप वाली लेके आऊँगा, ठीक, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ दुआ।